नमस्कार, मैं इस समय उपस्थित हूँ लाखों में, जहाँ एनएच के किनारे और रेलवे लाइन के बीच एक लड़का और एक लड़की की हत्या कर दी गई है। यहाँ पब्लिक देख रहे हैं, चारों तरफ एनएच को जाम करके हंगामा कर रहे हैं। सर, क्या कारण बोलिए? की पत्नी है, हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की घटना हुई है, बताइए। सर, 8:30 बजे सरपंच रहा, उसका बेटा पत्नी सब आए मेरे घर पर। जब हम सोए थे, बोला के ले गए, बोले कि गाड़ी खाली करना है, चलिए खाली करके चले आए। बस उतने देर के बाद, थोड़े देर के बाद बोला कि फोन किए थे, आपका बेटा को नहीं मिल रहा, कहाँ चले गए। फिर मेरे ससुर को कौन फोन किया था? गाड़ी कौन है? गाड़ी चालक। हाँ, गाड़ी सरपंच है। हाँ, गाड़ी सरपंच है। हाँ, उसके अभी की गाड़ी चला रहे थे, उसके गाड़ी। अच्छा, बोला के ले गए, बोले कि आपका बेटा घर पर भी आए, 2 बार बुलाने के लिए। हम बोले कि काम करेंगे। उसके बाद फोन किए तो बोले कि आपका बेटा नहीं है। ये घटना की जानकारी आपको कब मिली? वो सुबह में 4 बजे सुबह में मिले। अच्छा, कौन ये घटना की जानकारी कौन दिया आपको? सुबह में बोले ससुर को लेकर रात घुमाए। मेरे ससुर जी को ना सारे रात घुमाए थे। अच्छा, कौन? वही सब? हाँ, वही सब। अच्छा, हम बोले कि जन खोलने के लिए गए, ये नहीं जाने के मार दिए। बस सुबह में कोई आदमी उधर लेटिंग करने के लिए गया था, उसी आदमी बोला कि आपका पति को मार के रेलवे में सुता दिए, जाइए देखने के लिए। तब हम जाने। वही अब मांग क्या है, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें बस इतना 4 लाख रुपया ये मृतक की पत्नी है और अपने जीवन के आधार को खो चुकी हैं। अब इनके सामने अंधकार ही अंधकार है। आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए पति कितना जीवन में महत्वपूर्ण है। आज ये उस महत्वपूर्ण को खो चुकी है। इनका मांग है सरकार से और प्रशासन से कि जो अपराधी है, जिनका नाम ये ले रहे हैं, उन्हें सजा मिले। इनका मांग ये है कि ये किस आधार पर जिएंगे। अब इनकी जीविका का साधन है, जिस परिवार का पालन पोषण इनका पति करता था, वह पति को खो चुकी है। इनका मांग है, अब समझ सकते हैं कि अपराधी जिसने हत्या किया है, जिसका नाम ये ले रहे हैं, एक ड्राइवर के रूप में उसके घर में ये काम करता था और 3-4 महीने का दरमाहा भी बाकी था। पता नहीं इस परिवार का आगे क्या होगा। एक गरीब परिवार जो अपने जीवन को दूसरे के दरवाजे पर बर्बाद करता है, जो अपने जीवन को दूसरे के दरवाजे पर बिताकर अपना परिवार जीता है। और उसके बाद इतना बता दें, यह पत्नी जो है मृतक की, यह विकलांग भी है, किसी काम को करने लायक नहीं, बोल भले रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं जिसने अपने जीवन को खो दिया वह किस प्रकार आपसे बात कर रही है, किस प्रकार अपने दर्द को बयां कर रही है। न्याय देना प्रशासन का काम है, न्याय देना समाज का काम है। एक तरफ समाज ये हजारों की संख्या में न्याय की गुहार के लिए एनएच को जाम कर चुकी है, वहीं प्रशासन अभी तक इनसे मिलने भी नहीं आया है। दुख की बात तो ये है। नमस्कार, मैं इस समय उपस्थित हूँ लाखों में, जहाँ एनएच के किनारे और रेलवे लाइन के बीच एक लड़का और एक लड़की की हत्या कर दी गई है। यहाँ पब्लिक देख रहे हैं, चारों तरफ एनएच को जाम करके हंगामा कर रहे हैं। सर, क्या कारण? वो लड़का ट्रैक्टर का ड्राइवर था जो मरा, उसका पिताजी राजमिस्त्री है, और वो जो ड्राइवर था वो सरपंच की लड़की है जो मर गई है। हाँ, उसी का गाड़ी चलाता था, 5 साल से उसका ट्रैक्टर चला रहा है। और उसको रात में घर से बुला के ले गया। कौन बुला के ले गया? उसका भाई ले गया है, प्रकाश महतो। हाँ, बोला और आके बताया जो उसके पिताजी को कि आपका लड़का कहाँ है। तो बोला जो मेरा लड़का तो आप ही के यहाँ होगा। तो बोला नहीं, सो आपका लड़का मेरे लड़की के लिए भाग गया है, तो आपका संबंध कहाँ है। तो चलिए संबंध में खोजने के लिए। तो 1 बजे रात में वो स्कॉर्पियो से आया, उसको ले गया सफापुर खोजने के लिए। गाड़ी सफापुर पहुँची भी नहीं, किसको अज्ञात में फोन हुआ क्या जो लड़का लड़की दोनों मिल गया है। तो किसने बताया? तो ढलेमान का नाम लिया, जो रेलवे ढलेमान है वो बताया जो रेलवे का
ट्रैक पर दोनों जिंदा उस समय तक। अब पता नहीं जिंदा मुर्दा ये तो हम नहीं देख सकते। सर मृतक के आप कौन हुए? अब मृतक का पड़ोसी। पड़ोसी हैं। हाँ, तो इस घटना के बारे में और कुछ बता सकते हैं कि नहीं, इस घटना के बारे में प्रेम प्रसंग की भी नहीं, इस घटना के बारे में पर्सन का मामला हम नहीं बता सकते, लेकिन वो लड़का 5 साल से उसका ट्रैक्टर चलाता है, ये हम जानते हैं। मृतक लड़का जो है वह जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं उनके यहाँ रह करके ट्रैक्टर चलाता था। चंदन कुमार इस घटना में सम्मिलित हैं, दूसरा है बिट्टू कुमार और तीसरा में है विवेक कुमार। प्रकाश महतो जो कि रात में घर से बुला के ले गया, इसको हम पहचानते हैं। आप पहचानते हैं? हम पहचानते हैं प्रकाश महतो को, ये रात में घर से बुला के ले गया है। उस समय आप थे? हाँ, उस समय हम थे। जिस समय बुलाने आया था? हाँ, जिस समय बुलाने आया था उस समय में हम थे, और उसके साथ में 3 महिला थी उसके गाड़ी में बैठी हुई। उसका बाद है, उसके बाद है छोटू कुमार और वो अभिषेक कुमार है, हाँ, अकिशोर महतो। ये इतने आदमी है इस घटना में सम्मिलित। ये सब प्रकाश महतो ये पूर्व में सरपंच था, ये सब उसका गोतिया है। मृतक नूनू बाबू पासवान जो हैं, आप देख रहे हैं गुप्ता लखमीनिया बांध के किनारे, बांध की ज़मीन पर ये बसे हुए हैं। ये उनका घर है। घर किस तरह ये बोरा तिरपाल से ढक कर रखे हुए हैं। अपने परिवार का भरण पोषण सिर्फ ये किस प्रकार कर रहे थे, हम पूरा वस्तु स्थिति आपको दिखा रहे हैं उस परिवार की, जिसके घर में ये ड्राइवरी का काम करते थे, ड्राइवर बनकर रहते थे। उस यहाँ तक कि मृतक की पत्नी ने मुझे बताया कि 3-4 महीने से वेतन भी इसे नहीं दिया गया था। मौत का कारण क्या है, किस तरह हुआ है, वो तो आगे कानूनी कार्रवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन इस परिवार का चिराग उजड़ गया है। इस परिवार में जो बच्चे हैं, विकलांग पत्नी है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका देख रेख अब कैसे होगा। सबका सहारा उजड़ चुका है। न्याय देना प्रशासन का काम है। देखते हैं कितना जल्द या कितना देर प्रशासन इस मृत व्यक्ति के परिवार को न्याय देती है।